अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं या जिस शेयर पर अपडेट देने वाले हैं वो है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड यानी कि TOMCL पर हमने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी। अगर किसी भाई ने वो नहीं देखी तो काइंडली वो हमारे चैनल पर जाकर देख लें। उसमें हमने जो एनालिसिस किया था उसको भी थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या वो फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। फिर इंशाल्लाह इसमें से जो भी हमारा नेक्स्ट प्लान होगा वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है TOMCL का। तो वीकली टाइम फ्रेम पर मुझे एक चीज़ जो है महसूस हुई जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी लाजमी थी। वो ये है कि TOMCL का जो डेटा अवेलेबल है investing.com पर, उसके मुताबिक जो हमें पता चल रहा है वो ये है कि TOMCL जो है वो 2020 8वें महीने में जो है लॉन्च हुआ है ये शेयर। तो ये जब लॉन्च हुआ है तो ये तकरीबन 17.5 रुपीज़ के आसपास जो है इसने ट्रेड किया है। तो 17.5 रुपीज़ के बाद फिर इसमें हमें एक अपसाइड की इसकी मूव नज़र आई, जो कि इसकी 36 रुपीज़ का इसका ऑल टाइम हाई है अकॉर्डिंग टू investing.com चार्ट। और उसके बाद फिर जिस स्पीड से ये ऊपर गया उसी स्पीड से ये डाउन आया अपनी इस पुरानी जो है ओपनिंग पर। मींस के ये वहीं इस वक्त ठहरा हुआ है जहां पर ये ओपन हुआ था, यानी उसी के राउंड अबाउट ये इस वक्त ठहरा हुआ है। तो उस हिसाब से इसका जो ये लेवल है बेसिकली आप यूँ कह दें कि 17.5 से लेकर 18 रुपीज़ तक का ये इसका काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी मेजर सपोर्ट आप काउंट कर सकते हैं। और इसी सपोर्ट से आप जो है टचेस भी इसके देख सकते हैं कि आलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स जो है जब भी ये 18 रुपीज़ के लेवल तक आया तो यहाँ से जो इसमें हमें बाई साइड का प्रेशर देखने को मिला वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। ठीक हो गया, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने TOMCL का जो है वो डेली टाइम फ्रेम ओपन है। तो सबसे पहले जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका एनालिसिस किया था, जो एक प्रिडिक्शन दी थी, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करता चलूँ। वो ये है कि जब हम अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहे थे TOMCL जो है वो यहाँ पर इस एरिया पर ट्रेड हो रहा था। और इसमें मैंने सिर्फ एक ही सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उस वीडियो में भी। वो ये था कि मैंने ये कहा था कि ये तकरीबन 18.5 रुपीज़ के लेवल पर उस वक्त ट्रेड हो रहा था और मैंने कहा था ये 18 रुपीज़ तक आएगा और 18 रुपीज़ से जो है ये दोबारा इस 22 या 21.50 रुपीज़ तक जाएगा। और मैंने ये भी कहा था साथ में कि हो सकता है कि ये 18 रुपीज़ के लेवल तक ना आए बल्कि 18.5 से ही डायरेक्ट अप साइड की जानिब चला जाए और हमारा जो इसमें TP है उसको ये कंप्लीट करे। तो आप लोगों के सामने है TOMCL को हमने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे प्रिडिक्ट किया था इसने वैसे ही हमारी प्रिडिक्शन को फॉलो किया। तो अब बात यह है कि हमारी जो प्रीवियस प्रिडिक्शन थी उसको तो इसने हूबहू फॉलो कर लिया। अब इसमें से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसके लेवल्स जो हैं वो डिस्कस करता चलूँ। मैं दोबारा कह रहा हूँ आप लोगों को, जो भी लेवल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ वो मैंने बेसिकली फ़िल्टर किए हुए होते हैं और आप लोगों के लिए ही मैंने उनको फ़िल्टर किया होता है। तो काइंडली अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, मेरी प्रेडिक्शन को फॉलो करें, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो करें, तब भी आपने इन्हीं लेवल्स को अपने फोकस में रखना है। और जब आप अपनी कोई स्ट्रेटजी को प्लान करें तब भी आपने इन्हीं लेवल्स को माइंड में रख कर ही अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना होता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले इसमें जो एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, आप शॉर्ट टर्म का कह दें या नियर रेजिस्टेंस कह दें, वो ये 25 रुपीज़ वाला एक रेजिस्टेंस है। इसी तरह इसमें एक 22 रुपीज़ का भी रेजिस्टेंस जो है वो जनरेट हो रहा है। और जो इसमें एक सबसे मेजर सपोर्ट इसका जनरेट हो रहा है वो ये 18 रुपीज़ का लेवल है, जो कि मैंने अभी आप लोगों के साथ वीकली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया है। उसके अलावा इसमें ये एक ट्रेंड लाइन जो है वो बनती मुझे नज़र आ रही है, जिसको आलमोस्ट मेरे ख़्याल से 3 to 4 टाइम्स जो है TOMCL के चार्ट ने फॉलो किया है। और आई होप सो कि इन फ्यूचर भी ये इसको फॉलो करे, बट देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि बेसिकली इसने जो है इसी एरिया में ख़ुद को होल्ड किया हुआ था काफ़ी टाइम से, यानी 18 से 22 रुपीज़ की इसकी एक रेंज थी, जिस रेंज पर ये इस वक्त जो है वो ठहरा हुआ है। और आलमोस्ट 2 टाइम्स जो है इसने इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश भी की लेकिन फेल हुआ। इसी तरह इसी रेंज का जो एक सेकंड पोर्शन आप काउंट कर सकते हैं, जिस तरह ये 18 से 22 रुपीज़ की एक रेंज है, इसी तरह इसकी 22 से 25 रुपीज़ की रेंज है। तो मीन्स 25 से लेकर 18 रुपीज़ के अंदर आप इसमें जो है वो खुल कर ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपकी मर्ज़ी हो, पर लेवल्स पर ही आपने जो है अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है। इन बिटवीन लेवल्स जो है आप लोगों ने अपनी ट्रेड को जो है वो प्लान इसलिए नहीं करना क्योंकि फिर आप लोगों को ही मुश्किल पेश आएगी।
अच्छा, उसके अलावा आप लोग अगर इस एरिया पर थोड़ा सा फोकस लाएं अपना, तो इसने बेसिकली यहाँ पर 4 टाइम्स जो है इस 18 रुपीज़ वाले लेवल से जो है वो सपोर्ट ली, और सपोर्ट लेने के बाद इसने इस 22 रुपीज़ वाले लेवल को जो है यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर इसको एज अ सपोर्ट रीटेस्ट किया, और उसके बाद यहाँ पर इसने फिर इसको ब्रेक किया, और इस वक्त ये जो है 22 रुपीज़ वाले लेवल को एज अ रेजिस्टेंस जो है वो डील कर रहा है। तो इस सारे सिनेरियो को डिस्कस करने के बाद व्हाट आई थिंक कि इस वक्त ये जो कैंडल इसकी बनी हुई है ये 22 रुपीज़ से रिजेक्ट होकर जो है वो डाउन साइड की तरफ की बनी हुई है। तो मेरे ख्याल से या इसी लेवल से या फिर ये थोड़ा सा अप जाए, मींस के इस ट्रेंड लाइन तक जाए, और फिर इस ट्रेंड लाइन से जो है हम इसको कम से कम जो है दोबारा इस लेवल तक जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे। ये इसका जो 20 रुपीज़ का लेवल है, ठीक हो गया, हो सकता है 20 रुपीज़ तक भी जाए, और हो सकता है ये 18 रुपीज़ तक भी आ सकता है। तो ये तो इसमें एक सीन बनने के चांसेस हैं, पर इसमें जो एक सेकंड सीन बनने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, मींस के इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद कम से कम ये 2 से 3 सेशंस जो हैं इस ट्रेंड लाइन से प्लस इस 22 रुपीज़ वाले अपने रेजिस्टेंस से जो है ऊपर की क्लोजिंग दे। जब ये ऊपर की क्लोजिंग दे दे तो फिर आप इसी 22 रुपीज़ वाले लेवल पर जो है एक रीटेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से आप जो है इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस 25 रुपीज़ वाले लेवल तक। तो ये जो है इसमें एक सेकंड सिनेरियो भी बन सकता है। तो इन दोनों सिनेरियोज़ को आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि मुझे इस वक्त TOMCL में जस्ट ये 2 सिनेरियोज़ ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने खामखा वेट करना है कम से कम इस 20 रुपीज़ के लेवल का। अगर ये इस 20 रुपीज़ के लेवल तक आता है तो मेरे ख्याल से आपको इस 20 रुपीज़ के लेवल से इजीली बाय करना चाहिए, और अगर ये 20 रुपीज़ से भी डाउन होता है तो आपने इसकी जो सेकंड बाइंग करनी है वो 18 रुपीज़ पे करनी है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है 19 रुपीज़ पर जो है इन दोनों बाइंग्स की जो है वो एवरेज बन जाएगी। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 17 रुपीज़ का, यानी 1 रुपीज़ डाउन का आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो पहला TP होगा वो ये ट्रेंड लाइन होगी, यानी कि आप कह सकते हैं 21.5 रुपीज़ का लेवल होगा। इसी तरह अगर आप इस रेड एरो वाले सिनेरियो को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है कम से कम इस ट्रेंड लाइन और इस 22 रुपीज़ वाले लेवल के ब्रेक होने का, और जब ये रीटेस्ट करे इस 22 रुपीज़ वाले लेवल को या फिर इस ट्रेंड लाइन को तो आप लोगों ने इसको बाय करना है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 21 या फिर 20.50 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा, यानी 1 या 1.5 रुपये, और आपका जो पहला TP होगा वो ये 25 रुपीज़ का होगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ फिर आप लोगों को मेंशन करता चलूँ कि इसकी जो ओवरऑल रेंज है वो 18 से 25 रुपीज़ की है। जब ये 25 रुपीज़ ब्रेक करेगा तो आप इसमें एक अप ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको 18 से 25 रुपीज़ के अंदर ईजिली जो है वो प्ले कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस TOMCL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह पहले TOMCL ने हमारी प्रेडिक्शन को फॉलो किया तो क्या अब भी इन 2 मूव्स में से किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।